माय चैनल सरिता मैथ्स क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इंटीजर्स के बारे में देखेंगे कि क्या होता है इंटीजर्स, जिसको हिंदी में हम लोग पूर्णांक कहते हैं। इसमें प्लस और माइनस क्या होता है, कैसे करते हैं। इसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे हमेशा प्लस माइनस में मिस्टेक करते हैं। कोई भी नंबर उनको दे दिया जाए तो प्लस माइनस लास्ट में क्या आएगा वो मिस्टेक होता है। इन्हीं मिस्टेकों को ध्यान में रखते हुए हम इसको बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स। आज की इस वीडियो में हम इंटीजर्स के बारे में देखेंगे क्या होता है इंटीजर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक मतलब होता है जिसमें आपका जीरो आएगा और इस साइड में प्लस साइन रहेगा और इस साइड में क्या होता है माइनस साइन। मतलब माइनस, जीरो और प्लस तीनों का मिला जुला रूप क्या कहलाता है, आपका पूर्णांक कहलाता है। इसके बारे में आगे चलते हैं। देखिए, मान लीजिए एक कोई लड़का है। इस लड़के के पास अगर मैं इसको 500 रुपये का नोट देती हूँ, अगर मैं 500 रुपये के नोट में अगर उसको मैं 200 रुपये और एक्स्ट्रा देती हूँ, तब ये क्या हो जाएगा, जब इसको देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। और इसके पास ये बढ़ गया तो बढ़ने में क्या होता था, हमेशा प्लस होता है। कोई भी चीज़ जब बढ़ता है वो प्लस होता है। मान लीजिए इसका 78% पेपर में आया है। इस लड़के का अगर मान लीजिए 78% आया है, इसमें से ये टर्मिनल में आया मान लीजिए, तो ये अगर इसका टर्मिनल में 78% आया है, अब हाफ ईयरली में इसका परसेंट आता है मान लीजिए 65%। तब इसका परसेंट क्या हो गया, ये कम हो गया। मीन्स ये क्या हो गया, ये घट गया। तो इसमें प्लस और माइनस जो रहता है हम लोग रियल लाइफ में जो यूज़ होता है उसी को बोलते हैं इंटीजर्स। इसके हम लोग आगे और देखते हैं। इसके आगे की में वीडियो में हम देखते हैं। मान लीजिए आप लोगों को मैं यहाँ पर बोलूँगी 6 में 3 को प्लस करिए। इसको अब बहुत इजीली आप लोग प्लस करेंगे। 6 में 3 प्लस करेंगे तो 9, आप लोग बोलेंगे 9। चलिए अब मैं बोलूँगी 6 में से 3 को माइनस करिए, तो भी आप लोग इजीली से माइनस कर देंगे। इसका वैल्यू आ जाएगा 3। लेकिन कभी कभी कंडीशन में ऐसा होता है, यहाँ पर माइनस लिखा रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा। उस कंडीशन में क्या करना है, मतलब दो जगह जब माइनस रहेगा, या फिर कभी यहाँ पर माइनस एक जगह प्लस रहेगा, या फिर यहाँ पर 6 - 3 इस टाइप से रहेगा। तो इसमें कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे और इसकी बारीकियों को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर लाइन। नंबर लाइन मतलब होता है इसमें एक संख्या रेखा होती है। ये आप लोग की संख्या रेखा है। बीच को बोलते हैं मिडिल टर्म, जिसको हम लोग जीरो से दर्शाते हैं। और जो राइट हैंड साइड में रहता है वो सारे नंबर्स में प्लस में रहते हैं, और इस साइड के जो नंबर होते हैं वो माइनस में रहते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इसको नंबर ला को ड्रा कर लेते हैं। सेम यहाँ पर -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड -6 तक ले लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा है एक जीरो, जो है माना कि जो जीरो है, जीरो को मान लेते हैं ये कोच है। मतलब ये फुटबॉल टीम का भी कोच होगा या फिर किसी क्रिकेट का टीम का कोच है। इस कोच के पास दो ग्रुप हैं, एक तो प्लस ग्रुप मान लेते हैं और एक तरफ मान लेते हैं माइनस ग्रुप। मतलब ये जो है पूरा आपका माइनस ग्रुप वाला है और ये वाला जो ग्रुप है पूरा वो प्लस वाला ग्रुप है। तो ये कोच क्या करता है, ये बोलता है कि चलो प्लस ग्रुप में से कोई भी 2 नंबर आइए। अब 2 नंबर में क्या मान लेते हैं, इस प्लस ग्रुप में मतलब सामने में जितने भी वो प्लस में होंगे, प्लस को शो नहीं करते। मतलब जैसे आप लोग आएगा +6 तो उसको प्लस को कभी भी शो नहीं करते, वो प्लस रहता है अपने आप में। मान लीजिए 2 नंबर है और 2 नंबर में मान लेते हैं मैं 4 ले रही हूँ। 4 एक नंबर लेती हूँ +6, मतलब ये दोनों नंबर में प्लस प्लस हैं, तो सामने के नंबर को प्लस को नहीं लिखा जाता है। तो 6 में जब 4 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास 10 हो जाएगा। अब ये बोलेगा, कोच बोलेगा मान लो माइनस ग्रुप से 2 नंबर आ जाओ। तो माइनस ग्रुप से 2 नंबर मैं ले लेती हूँ, -4 और -3 2 नंबर को ले लिए। तब भी ये जब सेम ग्रुप आता है, जैसे यहाँ पर माइनस ग्रुप भी है और यहाँ पर प्लस ग्रुप है, जब किसी एक ग्रुप से 2 नंबर सेम समय आते हैं तो वो आपस में प्लस हो जाते हैं। ये याद रखिएगा। अगर कोई भी इस ग्रुप के 2 नंबर आ रहे हैं या प्लस ग्रुप के कोई 2 नंबर आ रहे हैं तो वो हमेशा आपस में क्या रहता है, प्लस रहता है। तो ये दोनों आपस में जुड़ेगा और जुड़ने के बाद 4 में जब 3 को प्लस करेंगे तब 7 हो जाएगा। अब उसके बाद ये देखना है कि 4 बड़ा होता है कि 3 बड़ा होता है, कौन सा नंबर बड़ा होता है। 4 नंबर बड़ा है तो उसमें 4 नंबर में जो भी साइन रहता है, जैसे हम माइनस लिखा है तो यहाँ पर आंसर में भी आपका -7। इसी के बारीकियों के बारे में आज हम लोग अच्छे से देखेंगे क्या होता है। अब इसमें मान लीजिए एक उदाहरण लेती हूँ। अगर ये कोच बोलता है चलो एक काम करो, माइनस में से कोई भी एक नंबर आ जाओ और एक प्लस में से कोई एक नंबर आ जाओ। मैं माइनस से मान लेती हूँ -6 और इस ग्रुप से मैं ले लेती हूँ +3। मतलब 2 नंबर लिए,
ये कोच बोल रहा है माइनस ग्रुप से कोई एक नंबर आ जाओ और एक प्लस से कोई एक नंबर आ जाओ। तो अब इस बार देखिए, मान लीजिए अलग अलग ग्रुप हैं, एक ही ग्रुप रहेगा, चाहे प्लस वाला ग्रुप रहेगा तो भी प्लस होगा, माइनस ग्रुप से भी दो नंबर आएंगे तो भी क्या होता है वो प्लस, मतलब एक ही ग्रुप से दो नंबर आएंगे तो हमेशा प्लस होगा। लेकिन अलग अलग ग्रुप से, जैसे एक ग्रुप माइनस वाला आया है और एक ग्रुप प्लस वाला आया है, तो ये हमेशा क्या होता है माइनस ही होता है, मतलब प्लस और माइनस हमेशा क्या होता है माइनस होता है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। अब उसके बाद ये देखेंगे 6 बड़ा होता है कि 3 बड़ा होता है। हमको मालूम है 6 बड़ा होता है और 6 में कौन सा साइन है, माइनस है, इसलिए हमारे आंसर में भी माइनस साइन हो गया। अब इसी ग्रुप में से आगे और बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस को मैं यहाँ सामने में लगाई हूँ। अब मैं क्या करूँ, इस माइनस को यहाँ पर डाल लेते हैं। कैसे डालेंगे, 6 माइनस 3, यहाँ पर प्लस कर देते हैं मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस सामने में नहीं रहता आपको बताइए, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अगर मान लीजिए दो जगह माइनस ले लेते हैं, जैसे इसी ग्रुप से दो नंबर माइनस लेते हैं, -6 और -3, तब उस कंडीशन में क्या, मैं आपको पहले ही बता दी हूँ, अगर एक ही ग्रुप से दो नंबर जब आते हैं तो हमेशा प्लस होता है। तो 6 में से 3 को जब प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 आ जाएगा, और उसके बाद बड़ा होता है आपका 6 नंबर, 6 में माइनस लगा हो इसलिए आंसर में भी आपका माइनस आ जाएगा। अगर मान लीजिए दोनों एक ग्रुप से, मतलब इस ग्रुप से दो नंबर आ रहे हैं, मतलब 6 और 3 दो ऐसे नंबर है जो एक ही ग्रुप से आ रहे हैं, मतलब ये भी प्लस होगा ये भी प्लस होगा, तब क्या हो जाएगा, तो भी ये जुड़ेगा, और 6 में से क्या हो जाएगा 3 को प्लस करेंगे तो भी आपका 9 आएगा। इसमें से कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को और समझा रही हूँ। देखिए इसके बाद क्या होगा, जैसे यहाँ पर लिखिए -4 + 5, यहाँ पे मैं कुछ उदाहरण लिखते जा रही हूँ आपके लिए। +2 माइनस लिख लेते हैं यहाँ पर, -7 + 3 = ये बहुत सारे कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जिसको हम लोग को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। यहाँ पर देखिए एक प्लस माइनस, मतलब अलग अलग ग्रुप से आए हैं तो ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है, और 5 में प्लस साइन है इसलिए आंसर में भी प्लस रहेगा, मतलब +1, तो 1 प्लस को क्या करते नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर 1 आ जाएगा। 6 और 2 देखिए, एक बार एक माइनस ग्रुप से आया हुआ है और एक आया है प्लस ग्रुप से, तो दोनों माइनस हो जाएगा, मतलब अलग अलग ग्रुप से आने के कारण ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6 में से 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 4 आ जाएगा। और इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 6 में माइनस लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर आंसर में आपका -4 आ जाएगा। अब उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर 7 और 3 को लिए हैं, ये भी अलग अलग ग्रुप से आया हुआ है, तो अलग अलग ग्रुप से आने के कारण जब 7 में से हम क्या करेंगे 3 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 बड़ा है तो 7 में माइनस लिखा है इसलिए हमारा आंसर माइनस आ जाएगा। अब इसके आगे परिणाम में हम देखते हैं, मान लीजिए नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में अब सवाल ये उठता है, ये कोच है, मानो 0 नंबर क्या होता है हमारा कोच, मतलब इसका मेन रहता है ना तो इसके तरफ रहेगा ना इसके तरफ, और 0 में याद रखना कभी भी ये प्लस साइन और माइनस साइन कभी नहीं होता, मतलब 0 में कभी भी आप यहाँ +0 या -0 कभी भी नहीं देखोगे, मतलब 0 क्या होता है वो, इसमें ना तो प्लस होता है ना माइनस साइन होता है, दोनों में कोई भी साइन नहीं होता, वो न्यूट्रल रहता है वो। अब इसके बाद हमारे पास जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा -3 और 5, अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन हम लोग इसमें देखेंगे। अब ये -3 बड़ा होता है कि 5 बड़ा होता है, इसमें से अब देखिए यहाँ पर आप लोग तो बोलोगे चलो 5 बड़ा है मान लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहेगा -3 और यहाँ पर -6, ऐसे कंडीशन आ जाता है, तो ये दोनों माइनस ग्रुप के हैं, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, माइनस ग्रुप से हैं, तो माइनस ग्रुप से ये भी है, माइनस ग्रुप से ये भी है, तब कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ये 6 है, 6 नंबर ज़्यादा बड़ा होता है इसलिए ये क्या होगा, ग्रेटर होगा, मतलब ये क्या होगा, बड़ा होगा, दैट इज रॉन्ग। ये क्या होता है, ये बड़ा नहीं होता। इसी को चलिए मैं आपको इसमें से समझा रही हूँ कि कौन सा बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है। इसके बाद देखिए, कभी भी मान लेना यहाँ पर एक कार है, ठीक है, ये जो कार है वो इस साइड जा रही है, इसका कहने का मतलब ये है कोई भी जो कार है या गाड़ी है या जो भी नंबर है जब क्या करता है, वो क्या कर लेफ्ट से जब राइट की तरफ जाता है, मतलब इस साइड जब जाएगा तो हमेशा कहता है इंक्रीज होता है, वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है मीन्स मान लो एक नंबर लाइन में ले रही हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से एक नंबर लाइन में लेनी हूँ, ये इन्फिनिटी तो जाएगा आपका, एक -5 भी ले लेते हैं हम लोग। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं बोलूँगी यहाँ पर ले लेते हैं -3, मैं यहाँ पर ली -3,
अब उसके बाद मैं यहाँ पर से कोई नंबर लेती हूँ, यहाँ पर मान ले लेती हूँ आपका 4 ले लेती हूँ, ये 4। अब मैं बोलूँगी इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, आप लोग बताइए कौन सा बड़ा है। तो बच्चे लोग तो स्वाभाविक बात है, तो बोलेंगे 4 ही बड़ा होता है क्योंकि 4 ज़्यादा नंबर होता है, तो ये बड़ा है इस प्रकार से। लेकिन मान लीजिए अगर मैं बोलूँगी -5 और 3, इसमें से कौन सा बड़ा है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे 5 बड़ा नंबर होता है, इसलिए क्या होता है ये 3 से बड़ा है। लेकिन क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। 5 बड़ा होता है, लेकिन याद रखिएगा माइनस हमेशा छोटा ही नंबर होता है। कभी भी कोई भी नंबर जब इस साइड आते हैं, इस साइड मतलब जैसे यहाँ पर इस नंबर में देख रहे हैं हम लोग स्टार्टिंग में -5 नंबर ली हूँ, यहाँ पर -5 लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ आपका 3 ले लेती हूँ। अब इसमें से मैं बताइए कि आपको दोनों में से बड़ा कौन से। -5 कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है, और इसका 3 कहाँ पर हमारा, यहाँ पर है। तो ये कहाँ जा रहा है, इसका डायरेक्शन कहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पर है। मतलब ये नंबर और ये नंबर, मतलब 3 और 5 में से कौन सा साइड में, कौन सा नंबर राइट हैंड साइड तरफ है, 3 नंबर क्या आता है राइट हैंड साइड की तरफ है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने पे 3 नंबर क्या इस साइड आया है, इसीलिए क्या होगा 3 हमारा बड़ा होगा। ये इस प्रकार से इसको सॉल्व निकालते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस और हैं, मैं आपको बताते जा रही हूँ। 0 है और यहाँ पर लिखा रहेगा मान लीजिए 10, ये दोनों प्लस में है, 0 यहाँ पर है, 10 इसी साइड होगा। मतलब इसमें 0 और 10 में से कौन सा बड़ा होगा, आपका 10 बड़ा हो जाएगा। फिर इसमें से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। 1 ले ली हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ -3। तो हमेशा क्या -3 कहाँ पर रहेगा, देखिए -3 यहाँ पर आपका रहेगा। 1 कहाँ पर, 1 प्लस साइन में है, तो 1 इसको हटा देते हैं हम लोग अभी। जैसे यहाँ पर लिखा है 1 आपका इस साइड में है, ये आपका 1 दिख रहा होगा। -3 कहाँ पर है, इस साइड में है आपका -3 है। तो -3 और 1 इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, ये साइड राइट हैंड साइड का नंबर कौन सा 1, इसलिए क्या हो जाएगा 1 हमारा बड़ा हो जाएगा। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि कैसे होगा। अब इसके आगे हम देखते हैं कि ये प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है। प्लस मतलब होता है हमेशा जोड़ना, आगे बढ़ना, हमेशा क्या खुशी। जैसे मान लीजिए आपको मैं पहले ही बताई, वीडियो के पहले में बताई, कोई एक लड़का है, जब इसको क्या करते हैं हम लोग 500 रुपये देते हैं। अब उसके बाद दूसरे दिन हम इसको 200 रुपये और दे दिए, तो क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। अरे मेरे को तो 500 रुपये मिला था, दूसरे दिन अब और 200 रुपये मिला, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा। तो इसी खुशी में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी होती है। तो क्या हो जाएगा, उस समय ये हो जाएगा प्लस साइन हो जाएगा। अब इसी में मान लीजिए इसके पास 500 रुपये है, वो दूसरे दिन क्या करता है, वो 300 रुपया खर्चा कर देता है। तो अभी 500 रुपये में जब 300 रुपये खर्चा कर दिया, तो इसके पास कितने रुपए बच गए, इसके पास बचा 200 रुपये। तो 200 रुपये क्या होता है, मतलब इसके पैसे 500 रुपये में 300 जब निकल गया तो 200 रुपये बचा, तो उसमें क्या होगा, कमी हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। इसी प्लस माइनस से लेकर यही आपको समझना है। अब इसके आगे स्टेप में देखते हैं प्लस और माइनस जब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एक प्लस साइन रहेगा और मल्टीप्लाई और एक माइनस रहेगा, तब हमेशा क्या आता है, ये प्लस ग्रुप वाला जानती हैं आप लोग, प्लस ग्रुप का है, ये माइनस ग्रुप का है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, मतलब मान लीजिए लोग का झगड़ा होता है, जैसे प्लस और माइनस का हमेशा जब मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा क्या होता है, माइनस वाला ज़्यादा पावरफुल रहता है। ये क्या होता है, ज़्यादा पावरफुल रहता है। तो ये माइनस वाला क्या जाएगा, आपका आंसर में माइनस आएगा। अभी कैसे आएगा, इससे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताती हूँ। जैसे मान लीजिए प्लस वाले में से मैं एक नंबर ले ली 3, मल्टीप्लाई और माइनस वाले से ले लेते हैं -6। अब दोनों आपस में इंटू क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों का इंटू करेंगे। 6 में अपन 3 का इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 18। अब उसके बाद यहाँ पर तो प्लस था, कोई भी साइन नहीं, मतलब वो प्लस है, यहाँ पर माइनस है। प्लस और माइनस हमेशा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा, स्टार्टिंग में मान लीजिए माइनस है और प्लस है, तो भी वो क्या आ जाएगा, माइनस। मतलब एक प्लस और एक माइनस आएगा तो हमेशा क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। यहाँ प्लस और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। स्टार्टिंग में अगर माइनस आता है फिर प्लस है तो भी माइनस होगा। मान लीजिए यहाँ पर -5 ले लेते हैं, इंटू यहाँ पर 4 ले लेते हैं, तो 5 सबसे पहले आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद हम लोग माइनस का देखेंगे। 5 में से 4 का इंटू करेंगे तो 20 आ जाएगा आपका। अब उसके बाद देखिए माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस साइन है, मतलब तो प्लस और माइनस जब इंटू करते तो आंसर में आपका माइनस आ जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए प्लस और क्या हो जाता है, प्लस। ये हमारा रूल्स है, प्लस और जब प्लस इंटू करते हैं तो प्लस ही रहता है। जैसे यहाँ पर ले लेंगे 3 ×
4। यहाँ पर प्लस को तो लिखते नहीं है, जैसे मैं आपको बताई थी यहाँ पर +4 है, तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 4 है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस साइन वाले हैं, ये भी प्लस वाला साइन है, ये भी प्लस वाला साइन है, तो 3 4 जा कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए माइनस साइन वाला है और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस साइन है। अब दोनों सेम सेम आ गए, तो सेम सेम में क्या हो जाएगा माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो भी वो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये 4 रूल आ गया। लास्ट में से है, यहाँ भी माइनस है, जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा प्लस में आता है। इससे रिलेटेड एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आएगा। जैसे यहाँ पर ले लीजिए -3 मल्टीप्लाई -7, ये 2 नंबर ले लिए, ये भी माइनस ग्रुप का है, ये भी माइनस ग्रुप का है, दोनों सेम सेम ग्रुप का है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस क्या रहता है आपका प्लस हो जाएगा, और 7 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा आपका 21 आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग को कुछ आप लोगों को मैं क्वेश्चन बता रही हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। चलिए आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग अपने अपने कॉपी में सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है इसका आंसर। आपको मैं सिर्फ 10 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ, फटाफट बताइए और कितना किसका आंसर कितना आ रहा है। स्टार्ट करते हैं, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके आपका टाइम अब खत्म होता है। अब मैं आपको आंसर बता रही हूँ, आप लोग अपने अपने कॉपी में चेक करिए ये आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, एक माइनस साइन में है और एक प्लस साइन में है। एक प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आपका माइनस आता है, मैं आपको बताई थी। अब 12 में 13 का जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 36। आपका आंसर देखिए 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए सेकंड वाला का बताइए मुझे कितना आ रहा है इसका आंसर। यहाँ भी माइनस लिखा हो, यहाँ भी माइनस लिखा है, माइनस और माइनस आपका क्या आता है प्लस आ जाता है, तो 8 6 जा कितना आ जाएगा आपका 48। यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगाना है क्योंकि माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। थर्ड वाले में देखिए 5 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक प्लस है, कुछ भी साइन नहीं मतलब वो प्लस साइन में होता है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस और माइनस मतलब एक ग्रुप प्लस से आया हुआ है और एक जो नंबर आता है वो माइनस ग्रुप से आया है, तो प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो आपका क्या हो जाता है वो माइनस हो जाता है। देखिए आप कॉपी में आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फोर्थ वाले में देखिए 4 लिखा हुआ है यहाँ पर 3 और दोनों नंबर क्या आता है प्लस में है, तो दोनों नंबर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आज आपका आएगा 12 नंबर। अब 5वें नंबर में देखिए यहाँ पर लिखा है 15 इंटू -5। अब एक तो प्लस ग्रुप वाला है और दूसरा क्या है माइनस ग्रुप वाला है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा कितना आता है 75। अब उस बाद ये बताइए प्लस और माइनस जब क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस जब इंटू हो जाएगा तो हमेशा माइनस। आप लोग चेक करिए आप लोग अपनी कॉपी में ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब लास्ट में देखिए 7 का जब मल्टीप्लाई हुआ है 0 से, कोई भी नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर 0 ही आता है। जिन बच्चों का पूरा अगर आंसर सही आया है वो अपने अपनी कॉपी में राइट कर लीजिए और आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं एडिटिव इनवर्स की तरफ। अब ये एडिटिव इनवर्स होता क्या चीज़ है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम, उल्टा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक नंबर लेती हूँ 4, अब 4 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका जो प्रतिलोम, चूंकि ये प्लस साइन वाला है ये प्लस वाला है, अब इसका जब उल्टा हो जाएगा क्या नंबर वही रहेगा बस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा -4। इस प्रकार से मैं यहाँ पर ले रही हूँ -5, तब इसका क्या हो जाएगा माइनस वाला क्या हो जाएगा वो +5, और प्लस को नहीं लिखते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा इसका आंसर ओनली 5 लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर -10 रहेगा तब उसका आपका 10 हो जाएगा, और मान लीजिए आपके पास है 12 है तब इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका -12। इस प्रकार से इसको एडिटिव इनवर्स आप लोग आराम से अब निकाल सकते हैं। अब इसके आगे देखते हैं। अब इंटीजर्स में कोई भी दो नंबर जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 4 डिवाइडेड 2, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं अभी सिंपल नंबर ही लेके आपको बता रही हूँ, इसमें आप बड़े नंबर लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 4 डिवाइडेड 2 है, ये भी 2 में हम लोग क्या करेंगे 4 का डिवाइड करेंगे तो 2 आता है। अगर और इसमें मान लीजिए यहाँ पर माइनस दे दिया तब क्या करेंगे, सेम जो डिवाइड करते वही डिवाइड करना है आपको, बस माइनस साइन लिखा है तो आपको माइनस कर देना है। अगर आप लोग बोलेंगे यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, तब क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में आ गया -12 डिवाइडेड -3, अब 2 जगह माइनस आ गया है तो इसको तो हम लोग सीधा डायरेक्ट इसमें हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, या फिर इसको एक सिंपल तरीका इसका है सॉल्व करने का, -12 डिवाइडेड -3, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे,
ये माइनस कट आउट हो जाता है, ये मतलब दोनों आप लोग का कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तब इसका आंसर आ जाएगा आपका 4। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, दो इंटीजर्स में कैसे प्लस माइनस करते हैं, फिर डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये चीज़ के बारे में हम एक क्वेश्चन है। मान लीजिए -98 डिवाइडेड -1। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इनको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 98 डिवाइडेड -1। ये माइनस दोनों आपको कट आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 98। अब उसके बाद देखिए कोई भी नंबर है, अगर हम लोग कोई भी इंटीजर्स में, जैसे मैं ले लेती हूँ -8 डिवाइडेड 0, कोई भी नंबर का चाहे वो प्लस वाला ग्रुप का रहे या माइनस वाला ग्रुप रहे, जब इसका हम 0 से डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर का जब 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा 0 ही आता है। यहाँ पर मान लो 8/0, तो भी इसका आंसर 0 आएगा। अगर 0 में रहेगा, 0 क्या हो जाएगा आपका, ऊपर में रहेगा, न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा आपका 8 रहेगा, तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार आज हम इंटीजर्स का पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं। आप लोग को फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। इंटीजर्स में मतलब एक नंबर लाइन होता है, इस साइड को प्लस करते हैं, इस साइड को माइनस करते हैं। ये एक कोच की तरह होता है, जो दो चीज़ को सेम को लाता है तो उसमें प्लस होता है, और आपका जो माइनस में भी 2 लाएगा तो भी क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद हम दो इंटीजर्स में हम लोग प्लस करना सीखें, फिर दो इंटीजर्स में ही क्या करना है, हम लोग माइनस करना सीखें। मान लीजिए एक प्लस रहता है और एक माइनस ग्रुप का रहता है, तब कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग देखे हैं। फिर उसके बाद दो इंटीजर्स में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना सीखें। अब उसके बाद दो इंटीजर्स में हम लोग क्या करना सीखे हैं, हम लोग डिवाइड करना सीखे हैं। तो इस प्रकार से प्लस माइनस करके हम लोग पूरा इसको सीखे हैं। अब लास्ट में देखिए, ये हमारा फार्मूला साइन है, मतलब पूरा इंटीजर्स का लास्ट यही, इसका पूरा सार यही निकलता है। कोई भी सेम ग्रुप रहता है, चाहे वो प्लस ग्रुप का रहेगा, जब उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वो प्लस में ही आएगा। सेकेंड में देखिए माइनस माइनस लिखा हुआ है, मतलब ये माइनस ग्रुप से आया है। दोनों नंबर, कोई भी नंबर हो माइनस ग्रुप से आया है। दोनों माइनस ग्रुप को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो प्लस में आता है। और ये बस आपको याद रखना है, एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो हमेशा माइनस रहेगा। दो बच्चे हैं, मान लीजिए एक माइनस वाला है और एक प्लस वाला है, तो माइनस वाला जो बच्चा, जब इन दोनों का आपस में झगड़ा होता है तो माइनस वाला बच्चा बहुत पावरफुल रहता है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका साइन भी माइनस में आएगा। एक प्लस और माइनस, वही भी दो बच्चे हैं, जो एक प्लस वाला क्या था, थोड़ा कमजोर वीक वाला है, और ये क्या था, बहुत पावरफुल है। तो प्लस और माइनस का जब बीच में झगड़ा होता है, मल्टीप्लाई मतलब झगड़ा होता है, तब इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, आपका माइनस में आएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इस चैप्टर को बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। ओके बाय, थैंक यू।